ऑथेंटिकेट किताबें पढ़ रखी है तो हो जाएंगे, और बाकी फालतू के नोट्स पढ़े हैं तब तो कुछ नहीं होगा। क्वेश्चन तो इजी थे पर मतलब उसको सोचने मैच करने में टाइम ज्यादा लग रहा था, इस वजह से। आज का पेपर तो इजी था पर पेपर बहुत लेंथी था। आज का पेपर वैसे मॉडरेट आया, तो मॉडरेट पेपर था, इतना ना हार्ड था ना इजी था, बीच का था। तो जो पेपर का लेवल था वो ठीक था। L1 की तुलना में इतना ज्यादा हार्ड नहीं था, मॉडरेट पेपर था। किस तरह से पेपर हुआ, क्या कुछ कहेंगे? तो पेपर मेरा सर साइंस का पेपर था आज। पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम संगीता है, मैं बाड़मेर से हूँ और आज साइंस का मेरा पेपर था और पेपर दे के अभी निकले हैं। जैसे कि एवरेज पेपर था, जैसे टाइम टेकन पेपर था। क्वेश्चन तो इजी थे पर मतलब उसको सोचने मैच करने में टाइम ज़्यादा लग रहा था, इस वजह से। और गणित के क्वेश्चन जैसे कोई संख्या पद्धति वगैरह, जैसे एक ही प्रश्नावली से क्वेश्चन ज़्यादा थे और कोई प्रश्नावली से एक भी प्रश्न नहीं आया था, ऐसा भी हुआ था। और साइंस का तो लेवल हाई था। आप कितने टाइम से तैयारी कर रहे थे, उसके अकॉर्डिंग आया, क्या कुछ कहेंगे? मैं पिछले एक साल से तैयारी कर रही हूँ और एवरेज पेपर था, मैं ये कहना चाहती हूँ। ओवरऑल माने तो क्या कुछ टफ था या फिर है, ऐसा कुछ कहेंगे? नहीं, ज़्यादा टफ में भी नहीं था, ज़्यादा इजी में ही था, मॉडरेट टाइप था। और जैसे मतलब बैलेंस्ड पेपर होता है, सभी प्रश्नावलियों से पेपर उठाए गए, ऐसा नहीं हुआ था। किसी एक प्रश्नावली से 2-3 पेपर मतलब क्वेश्चन एक साथ आ गए से किसी से एक भी नहीं आया, ऐसा पहले हुआ था। आपने कंपटीशन एग्जाम दिया है? जी सर, दिया है। कौन सा दिया था, क्या? मैंने अभी टीचर एग्जाम की तैयारी करी थी, मैंने 2023 वाला भी दिया है। मेरा नाम राहुल कुमावत है। आज का पेपर तो इजी था पर पेपर बहुत लेंथी था, ठीक है ना। तो ज़्यादातर तो राजस्थान जीके में तो काफ़ी कठिनाई थी नहीं, और मैथ्स भी इजी आया था। ज़रूर साइंस में थोड़ा बहुत सोचने विचारने जैसा था, बाकी इतना टफ तो नहीं था। कल की तुलना में तो सुना है कि आज तो इजी था पर लेंथ ही ज़्यादा था, टाइम खींच रहा था। वो डिस्कशन में टाइम खींच रहा था, पेज भी ज़्यादा थे बाकी कभी की तुलना में, बाकी एवरेज था, ज़्यादा मुश्किल। कितने टाइम से तैयारी कर रहे थे आप? मैं 7 महीने से तैयारी कर रहा था। ओवरऑल पेपर कैसा गया? ठीक गया है, देखो अभी ठीक हुआ, जैसे ना अच्छा हुआ था और पैटर्न भी चेंज हुआ। पुराने पेपर से है ना इस बार है ना उससे अच्छा लेवल का आया है। किस तरह के सवाल थे, क्या कुछ? सारे थे, इजी भी थे, मीडियम साइज भी था और हार्ड भी थे। आप कितने टाइम से तैयारी कर रहे थे? मैं तो फर्स्ट ग्रेड की कर रही हूँ, बाकी मैंने ये दिया है। पहले भी कोई कंपटीशन एग्जाम दिया हाँ, है? मैंने फर्स्ट ग्रेड का दिया है, पिछला थर्ड ग्रेड दिया है। हाँ, अच्छा रहा एक्सपीरियंस। इस बार कैसा गुजरा? इस बार भी अच्छा ही गया। पेपर को ओवरऑल कैसा मानेंगे? ओवरऑल मतलब ठीक मतलब हार्ड है थोड़ा सा, बाकी है ना ठीक मानेंगे। पुराने से ना मॉडरेट है। अच्छा, कोई सवालों की बात करें तो किस तरह कोई खास सवाल? करंट में सारे मतलब कथन थे, बाकी 4 ऑप्शन दे रखे हैं, फिर उसमें A B सही, B C सही, C D ऐसे, फिर ऊपर कथन नीचे कारण, ऐसे सवाल जाते और 1 वर्ड सवाल कम थे। मेरा नाम देवेंद्र चौधरी है। आज का पेपर वैसे मॉडरेट आया, मतलब जो RS की तैयारी करते हैं या बैंकिंग जैसे एग्जाम है या CT LDC सब तरह उस हिसाब से पेपर आया। मतलब इसमें ज्ञान तैयारी वालों को भी ज़्यादा फायदा मिलता है, लेकिन उसमें पूर्व ज्ञान ज़्यादा था। पूर्व ज्ञान वाले मतलब विद्यार्थी है जो पुराने पढ़े उनके ज़्यादा, और तर्क वितर्क वाले मॉडरेट पेपर आए आजकल। कब से तैयारी कर रहे हैं? मैं तो 500 साल से तैयारी कर रहा हूँ। सेकंड ग्रेड भी कर रहे हैं, थर्ड ग्रेड भी कर रहे हैं और काफ़ी एग्जाम दिए हैं। पेपर काफ़ी अच्छा गया है, बाकी उम्मीद अब देखते हैं क्या होता है। पेपर की बात करें तो ओवरऑल पेपर की बात करें तो मतलब जिसका दिमाग कैलकुलेशन हिसाब से तर्क वितर्क में ज़्यादा है, रटा यहाँ काम नहीं आएगा। तर्क वितर्क वाला और समय प्रबंधन की उचित व्यवस्था, वो विद्यार्थी यहाँ बाजी मारेगा। बाकी नए विद्यार्थियों के लिए बहुत मुश्किल मौका, क्योंकि पेपरों के हिसाब से। मेरा नाम ललित है। एग्जाम तो कुछ ऐसा मतलब ठीक ही था, क्वेश्चन सही भी, आसान भी थे और कठिन भी थे, सब स्तर था। पेपर तो ठीक ठाक ही बनाया है, लेकिन इनकी एक व्यवस्था है कि एग्जाम शुरू हो जाता है, ओमार भरने के टाइम आता है, तब ये फोटो आगे ला करके और कहते हैं कि आप फोटो चिपकाओ और आपका हस्तलिखित दो कि आप मैं ही एग्जाम देने आया हूँ वगैरह। वो फॉर्मेलिटी बाद में करवाई जाती है, जबकि वो टाइम हमारा क्वेश्चन करने का होता है। उसमें इतनी डिटेल भरनी होती है कि कम से कम 4 से 5 मिनट चले जाते हैं, और उस समय में हम 5 से 6 क्वेश्चन कर सकते हैं, तो वो हमारे लिए घाटा है ना एक तरह से। आप अगर 8 बजे अंदर लेते हैं तो आप पहले से ही वो चीज करवाओ ना। यहाँ तो आप 2 घंटे पहले अंदर लो नहीं, यहाँ चेकअप शुरू नहीं कर रहे यहाँ, तो ये चीज गलत है, ये चीज सही करनी चाहिए इनको। आज किस तरह का पेपर था, क्या कुछ? पेपर अच्छा था, पेपर ऐसा वैसा कह नहीं सकते पूरा ही कठिन था। हाँ, ये सब जरूर था कि सत्य कथन असत्य कथन वाले बहुत ज्यादा डाले, लेकिन वो भी सरल क्वेश्चन ही थे, इतने ज्यादा वो हार्ड नहीं थे। पेपर ओवरऑल कैसा बात करें तो कैसा था? मतलब मीडियम था, ऐसा ज्यादा हार्ड भी नहीं था। वो है कि टाइम कंज्यूमिंग था, इसलिए नहीं हो सकता था। मेरा नाम जगदीश बेनीवाल है। आज हमारे अध्यापक सीधी भर्ती 2026 का साइंस का एग्जाम था, तो मॉडरेट पेपर था, इतना ना हार्ड था ना इजी था, बीच का था। मतलब जिन्होंने जो क्वेश्चन आ रहे हैं उनके अकॉर्डिंग किया है,
मतलब माइनस मार्किंग से जो बचे हैं तो उनकी संभावना बनती है। बाकी पेपर का लेवल L1 की तुलना में इतना ज़्यादा हार्ड नहीं था, मॉडरेट पेपर था। कब से तैयारी कर रहे थे आप? क्या मेरा फर्स्ट टाइम ही है, अभी लगभग 1.5 साल हो गया, 1.5 साल से पेपर को ओवरऑल मानेंगे किस तरह से क्या कुछ है? मॉडरेट पेपर था, इतना हार्ड नहीं था, यही है। रमेश कुमार नाम है। पेपर तो बढ़िया लगा मुझे, तो कम से कम लेवल का पेपर तो होना ही चाहिए। किस तरह के सवाल थे? ज़्यादा टफ भी नहीं थे, इजी तो बिल्कुल नहीं थे, सारे मॉडरेट क्वेश्चन थे। अगर ऑथेंटिकेट किताबें पढ़ रखी है तो हो जाएंगे, और बाकी फालतू के नोट्स पढ़े हैं तब तो कुछ नहीं होगा। ओके, सवालों की बात करें, किस तरह के सवाल थे, क्या कुछ कहेंगे? वैसे तो पैटर्न पूरा आरपीएससी लेवल का था और क्वेश्चन अच्छे थे, मतलब एक बार देखने पे थोड़े से लंबे थे जरूर। पेपर भी 61-62 पेज का था, पर पेपर वैसे देखने पे अच्छा था। और अपने कब से तैयारी कर रहे हो, क्या कुछ है? मैं तो पिछली रीट के बाद कर रहा हूँ और अभी राजस्थान पुलिस में सेलेक्ट हो गया हूँ, दोनों जगह से, अमरता बटालियन से और टेलीकॉम दोनों जगह से हो चुका है। तो फिर भी एग्जाम देना तो दे। हाँ, बस 1 साल से इसी की तैयारी कर रहे थे तो एग्जाम मिस नहीं कर सकते। बहुत अच्छा गया मेरा तो पेपर। देखो, तो अब किस में जाओगे, पुलिस करोगे या टीचिंग में जाओगे, क्या कुछ रहेगा? मेरा इरादा तो टीचिंग सेक्टर का ही है। पुलिस का हो गया था तब उसको ठुकरा नहीं सकते, ज्वाइन तो करना ही पड़ता है। ज्वाइन किया आपने पुलिस? ज्वाइन नहीं किया, अभी डेट आगे खिसकवाई है। टेलीकॉम पुलिस को ज्वाइन करने वाले हैं जल्दी, 2-3 दिन में। मेरा नाम परवीन चौधरी है और L2 का ये साइंस मैथ का पेपर था। तो जो पेपर का लेवल था वो ठीक था, मतलब जैसे लेवल 2 के हिसाब से ही था, और इजी भी था, हार्ड भी था और मॉडरेट भी था। तीनों पोर्शन है तो तीनों पोर्शन में था, ठीक था। मतलब सवाल तो मतलब इनके हर सब्जेक्ट के हिसाब से ही था, पैटर्न के हिसाब से ही था, और सब मैथ भी इजी थी और साइंस भी ठीक ठाक थी और जीके भी ठीक था। मरुधरा से खुद को जोड़ने के लिए सब्सक्राइब करें और बने रहें पीके टाइम्स के साथ।